मुबशर अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, मेरा सवाल ये है कि मैं भी जमात अहमदिया से ताल्लुक रखता हूँ, तो यहाँ ना गुजरांवाला में ना तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और वैसे भी पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये मजालिस हुई हैं। तो वहाँ ना मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है डीवीडीज में। उन्होंने ना एक मसला ग्रामर की रूह से ख़त्म नबूवत पर उठाया है। उन्होंने कहा है कि जमात अहमदिया के जो लोग हैं ना, वो मजाजी मैना खत्म नबूवत का लेते हैं जो मोहर और नक्श पैदा करने के होते हैं। तो असल में जो हकीकी मैना वो लेना चाहिए। मजाजी उस वक्त बनता है जिस वक्त हकीकी ना मिले। अगर हकीकी मिल रहा है तो हकीकी ये है कि आखिरी नबी। अच्छा, तो ठीक है। अगर कोई आखिरी नबी ना माने तो उस पर फिर वाजिबुल कत्ल बहुत कुछ कहा है। अच्छा, तो ठीक है। मैं ये हाफिज मुजफ्फर साहब से ये ठीक है जी, जानना चाहता हूँ। ठीक है मेहरबानी। जी, ठीक है जी, ठीक है जी। हाफिज मुजफ्फर अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी जज़ाकल्लाह। आसिफ साहब पहले जी हाफिज साहब। सलाम जी वालेकुम सलाम। हाफिज साहब जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आप फरमाइए। जी जी हाफिज मुजफ्फर अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ हमें क्लियरली आ रही है और दूसरी लाइन ड्रॉप हुई है, आप अगर प्लीज़ कैरी ऑन करें। अच्छा जी, मैं माज़रत चाहता हूँ अपने नाज़रीन से, कंट्रोल रूम से गुजारिश करूँगा कि इस कन्फ्यूजन को दूर करके हमें अगर बता दें जल्दी, तो ताकि हम यहाँ से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे जारी रख सकें। नसीर कमर साहब, इस थोड़े से वक्त में जो भी हमारे पास इस असना में हमें मिला है, अभी जिस तरह बात हो रही थी अंग्रेज़ का खुदकाश्ता पौधा और ये इस्तिलाह बड़ी चली और ये और वो, तो अगर हम देखें तो उस दौर में हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ही के दौर में बाज़ ऐसे लोग भी तो थे। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने तो वाज़ेह तौर पर मलका को भी दावत इस्लाम दी, हाँ जी, उसके लिए दुआ भी की कि मैं खुदा करे कि इसका अंजाम जो है वो कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन ऐसे लोग भी थे, सर सैयद अहमद खान थे और बहुत से ऐसे लोग थे जो कि उस वक्त गैर मशरूत हिमायत अंग्रेज़ की कर रहे थे। उनके बारे में कभी वाजिबुल कत्ल का फतवा, उनके नाम पे तो कॉलेजों के नाम रखे जाते हैं। बात यह है कि वो उस ज़माने में जो हालात थे और यानी अंग्रेज़ों की आमद से पहले मुसलमानों के जो हिंदुस्तान में हालात थे और जिस तरह मुसलमान मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ाले में पिस रहे थे। पंजाब वगैरह में अज़ान नहीं देने की इजाज़त थी जब सिखों का राज था। तो उस किस्म के जो मारूज़ी हालात में जिस तरह आके उन्होंने मजहबी आज़ादी दी है, हालांकि ये मानना पड़ेगा कि अगरचे ईसाइयों की हुकूमत थी और ईसाई पादरी बड़े दिलेर हुए थे, लेकिन इसके बावजूद ये आज़ादी थी कि आप उनका मुकाबला कर सकते हैं। इस बिना पे बहुत सारे हिंदुस्तान के उलमा भी और दूसरे सियासी लीडर्स भी उन्होंने अंग्रेज़ों की तारीफ़ की है और इसमें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बुनियाद ही इस बात पे रखी है कि हमें मजहबी आज़ादी दी है। लेकिन जहाँ तक इस्लाम के पैगाम का ताल्लुक है, वो आपने मलका को भी पहुँचाया और ईसाइयों से खुल के मुकाबले किए, यहाँ तक उन्हें शिकस्त दी। जैसे कि बात के शुरू में एक छोटी सी बात मैं अर्ज़ कर दूँ, वो जो बात कर रहे थे हम कि ये अंग्रेज़ का खुद काश्ता पौधा, ये ऐसे भी हवाले हैं कि आपस में एक दूसरे को खुद काश्ता पौधा भी कहते हैं और तारीखी तौर पर यह बात साबित शुदा है कि अब कौन है जो अंग्रेज़ों से और अमेरिका से और यहूदियों से ले रहा है और मददें ले रहा है और सारे एजेंट कौन है, ये तो अब साबित शुदा बातें हैं। हाँ जी, फिर इंशाअल्लाह आइंदा से हाफिज मुजफ्फर अहमद साहब वापस टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। हाफिज साहब, अस्सलाम वालेकुम।